कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। राधा करावचित पल्लव वल्लरीखे राधा पदांक विलसन मधुरस्थलीके राधा जसो मुखर मत्त खगावलीके राधा विहार विपिने रमता मनो में। गोपी गीत श्लोक संख्या 17। रहसि संविदं ह्रीक्षयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं बृहदूरश्रियो वीक्षधामते मुहुरति स्पृशा मोह्यते मनः। गोपी लोग कह रहे हैं कि प्यारे रहसि ते संविदम। कभी कभी जब आप एकांत में हम लोगों से प्रार्थना करते हैं, अच्छा माता पिता जितना बच्चों पर आसक्त रहते हैं कि बच्चे माता पिता, और आवश्यकता अधिक किसका है? बच्चों का। नहीं खिलाएंगे नहीं पिलाएंगे। उसी तरह श्री कृष्ण जितना हम लोगों के अनुकूल हैं, श्री कृष्ण जितना हमसे प्रेम करते हैं उतना जीव कोई प्रेम नहीं कर सकते। सब कुछ है, सारा संबंध तो कृष्ण के साथ है। हम लोगों की जितना चिंता कृष्ण कर रहे हैं, खाने की व्यवस्था, पृथ्वी दिए हैं, जल दिए हैं, सूर्य दिए हैं, फिर भी हम लोग भजन नहीं करते। सब कुछ तो श्री कृष्ण ही है, और श्री कृष्ण ही जीवों को अपने पास लाने के लिए बार बार अवतार लेते हैं। जीव तो चाहता भी नहीं, भूल गया है। कभी संतों को, कभी महापुरुषों को, कभी शास्त्र पुराणों को भेज करके जीवों को अपनी ओर खींच रहे हैं। तो गोपियां कहती हैं कि हे नाथ ते तव संविदम, एकांत में आप हम लोगों से जो संभाषण किए हैं कि मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूं, उस बात को सुन करके ह्रीक्षयोदयम, हृदय में आपके प्रति प्रेम जग गया है। आपके प्रति जो प्रीति है ये हम लोगों की जग गई है। तो कैसे प्रीति जगी है? तो पहला बात कहती है प्रहसिताननम। जीवों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए ठाकुर जी विविध लीला करते हैं। भगवान उनके लिए मुस्कुराना, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। गोपियां कहते हैं प्रहसिताननम, जब आप मंद मंद मुस्कुराते हैं, प्रकृष्टम हसितम जस्मिन आनने तदाननम, जब जीवों को देख करके मंद मंद आप मुस्कुराते हैं। और प्रेम वीक्षणम, प्रेम वीक्षणम माने कि प्रेम में विह्वल होकर के ईक्षण करना, देखना। और हम लोग भी श्रीय धाम, आपका जो वक्षस्थल है, श्री कृष्ण का वक्षस्थल है, वो क्या है? तो श्रीय धाम। श्रीय माने लक्ष्मी की स्थान है। भगवान के बाएं वक्षस्थल पर लक्ष्मी के पास है श्रीय धाम। और उनका उरु छाती कैसा है? तो कहते हैं उरु विशाल हृदय ठाकुर जी को। अब मोहु वीक्ष, बार बार हम लोग उस हृदय को देखी हैं
देख करके अति स्पृहाम, आपसे हम लोगों को स्पृहा जग गई। मुहुरति स्पृहाम, अब मनः मुह्यति, आपके उस रूप माधुरी को देख करके, आपका वक्षस्थल देख करके, शोभायुक्त वक्षस्थल देख करके, मैं मनः, हम लोगों का मन अति स्पृहाम, अति स्पृहा पाने के लिए उत्कट हो गई है। मुह्यति, इस श्लोक में ब्रजबाला प्यारे श्याम सुंदर से निवेदन करती हैं कि हे सखे, एकांत में तुम्हारी रति प्रार्थनात्मक। श्याम सुंदर कभी कभी गोपियों के चरण पर गिर जाते हैं, राधा रानी के चरण पर गिरते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये कहते हैं कि तुम हमको छोड़कर मत जाओ। ठाकुर जी राधा रानी से कहते हैं मुंच मई मानम निधानम, तुम मुझे छोड़ो मत। कभी कभी प्यारे श्याम सुंदर किशोरी जी के चरण पर गिर करके कहते हैं देहि पद पल्लव मुदारम। कभी कभी कहते हैं तुमसि मम जीवनम, तुमसि मम भूषणम, तुमसि भव जलधिरत्नम। तो इन सब बातों को सुन करके, आपकी संभाषण, आपका कंदर्प भाव के उदय होने से, आपका मधुर मधुर मुस्कान युक्त जो मुखमंडल है, प्रेम युक्त जो चितवन है, परम शोभास्पद आपका जो विस्तृण उर है, हृदय वक्षस्थल है, उसको देख करके हम लोगों का मन बार बार आपकी ओर आकृष्ट हो रहा है। इसलिए उत्कंठा के कारण हमारा मन मोहित हो गया, मोह को प्राप्त हो गया। देखिए भजन इसी को कहते हैं। भजन का मतलब ही होता है किसी भी तरह अपने चित्त को श्री कृष्ण में लगा दो, बस। जेन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेश है, अपने मन को ठाकुर जी में लगा देना। शास्त्रों में जो विधि निषेध है, विधि निषेध, कुछ करना कुछ नहीं करना, यही है ना, ये करना है ये नहीं करना है। तो आचार्यों ने सर्वे विधि निषेधास्तु किंकरा एव किंकर सततम अस्मर्तव्यम विष्णु जात विस्मरणम न जात उचित। हमेशा श्री कृष्ण को याद करना ये विधि है, और श्री कृष्ण को कभी नहीं भूलना ये निषेध है। एक ही विधि निषेध क्या है, बस एक ही है, कृष्ण को सतत याद करना, सतत कृष्ण का नाम लेना ये विधि है। और कृष्ण को कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना, वो तो फिर ये निषेध है। निषेध कैसे होगा? निषेध माने कि कुछ काम करना है, कुछ काम नहीं करना। नहीं, मतलब कभी नहीं भूलने का तो मतलब हुआ ना सदा याद रखना। याद देखिए, दो, एक है विधि, विधि माने कि ये करना है, क्या करना है, मंगल आरती करना है, जप करना है, ये विधि है। और क्या नहीं करना है, भूलना नहीं। भगवान को सतत याद करना ये विधि हो गया, और कृष्ण को कभी नहीं भूलना ये निषेध हो गया। बात तो एक ठीक। हाँ, सर्वे विधि निषेधास्तु किंकरा एव किंकर। हाँ, नियम है ना कि एकादशी व्रत करना, परिक्रमा करना, ये किस लिए? तो जिस काम को करने से मन कृष्ण में लगता है उसको विधि कहते हैं। यही है ना विधि। संतों का संग करना, संतों का संग किस लिए करना? कि मन ठाकुर जी में लगेगा। विश्वास रखना, झूठ नहीं बोलना, कुछ काम करने से, जो काम करने से भगवान की याद आवे उसको करना, और जो काम करने से भगवान की याद भूल जाए उसको नहीं करना। यही है, यही है विधि निषेध का इतना ही नियम है। माने परिक्रमा करना, परिक्रमा क्यों करना? भगवान की याद आती है। कीर्तन करना, अर्चन करना, संकीर्तन करना, मंत्र जप करना, ये सब विधि। एकादशी व्रत का पालन करना, एकादशी क्यों करते हैं? कि कृष्ण की याद आवे। जितनी विधि है वो विधि का पालन इसीलिए किया जाता है कि कृष्ण की याद आना, इसीलिए विधि पालन। आचार्यों ने इतना विधि बता दिया। एकादशी व्रत का करना, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करना, भोग लगाना, आरती करना, सेवा करना, ये विधि है। विधि किस लिए? याद करने के लिए।
कुछ कुछ ऐसा काम है जो करने से भगवान की याद नहीं आती। वो कौन सा काम है? कोई भी जिस काम को करने से भगवान भूल जाए वो काम नहीं करना। उसी के लिए भी जैसे मांस नहीं खाना, उसे भगवान, शराब में नहीं पीना, किसी विषयी पुरुषों का संग नहीं करना, जो पैसा का चिंता कमाता है उन लोगों से बात मत करना, क्योंकि वो पैसा की दृष्टि आ जाए, कृष्ण भूल जाएंगे, संसार की याद आ जाएगी। तो गोपियां यही कह रही हैं कि हे प्रभु, किसी भी तरह अपने मन को श्री कृष्ण में लगाना। देखिए हम लोगों का मन कृष्ण में क्यों लगा है? गोपियां कहती हैं इसीलिए लग गया। जैसे खास करके अभी कार्तिक महीना चल रहा है, तो कार्तिक का सबसे बड़ा है तुलसी की सेवा करना, तुलसी में जल डालना, तुलसी की आरती करना, तुलसी को भोग लगाना। ये कार्तिक का सबसे बड़ी नियम है, तुलसी सेवा। तुलसी सेवा से क्या होगा? तुलसी प्रसन्न होकर के ठाकुर जी में मन लगा देगी। तुलसी इसीलिए सेवा किया जाता है कि मोर ये अभिलाष विलास कुंजे दियो बास। हे तुलसी महारानी, हम आपकी सेवा कर रही हूँ इसलिए कि हमारा मन श्री कृष्ण में लग जाए। यही निवेदन धर सखी अनुगत कर। हमारा निवेदन यही है कि हम सखियों का अनुगत बन जाए। आखिर चाहते क्या हो? हम तुलसी की पूजा क्यों इसलिए करते हैं? तो सेवा अधिकार दी हो कर निज दास, हमको सेवा दे दो, प्रियालाल की सेवा मिल जाए, बस। तुलसी की आराधना का फल यही है। ये कार्तिक का नियम है, तुलसी सेवा। और रोज ग्रंथ पढ़ना, भागवत का रोज पाठ करना, ये भी विशेष नियम में। प्रतिदिन नियम लेकर के जितने आश्रम है, खास करके कार्तिक कार्तिक मास में, तो पूरा भागवत एक महीना पढ़ लेते हैं, ये नियम है। और तीसरा है ब्रजमंडल का वास, ब्रज में रहना। और चौथा है साधु का संग करना, महात्माओं का संग करने से मन ठाकुर जी में लग जाएगा। और पांचवा क्या है? मूर्ति सेवा करना, श्री विग्रह की सेवा। ये 64 भजन के अंग है, उसमें 5 मुख्य बता दिए। और उन 5 के करने से क्या होगा? तो मन स्वाभाविक कृष्ण में लग जाएगा। ये गोपियां इस श्लोक में ठाकुर जी के चरण कमल में मन लगाने का उपाय बताई कि कैसे हमारा मन कृष्ण में लगे, बस यही बात बताई है यहाँ गोपियां। तो मान लीजिए कि गोपी घर द्वार छोड़ करके कृष्ण के पास आई और कृष्ण में ही दोष देख रही है। पहले श्लोक में कही है ना, कृष्ण कौन है? कपटी है। गोपी कही है ना कि तो कपटी, कपटी ही नहीं धूर्त शिरोमणि, गोपियां कहते हैं। तो श्री कृष्ण उनसे कह रहे हैं कि लगता है कि तुम लोगों को अपने पति में दोष दिखा, इसीलिए अपने घर को छोड़कर मेरे पास आई है। श्री कृष्ण कह रहे हैं और वही दोष तुम हम में भी कहती है कि कृष्ण तुम कपटी हो। एक तरह दोष देख करके आई और आकर के हमसे कह रही है कि तुम भी दोष युक्त हो। तब ब्रज गोपियां कहती हैं, नहीं प्यारे, हम लोग खूब अच्छे तरह से जानती हैं तुम में कोई दोष नहीं। गोपियां ये बात कह रही हैं कि हम लोग खूब अच्छे से जानते हैं तुम में कोई दोष नहीं हो, तुम बिल्कुल निर्दोष पूर्ण गुण के विग्रह हो। ये केवल हम जानती हैं, जसोदा भी उतना नहीं जानती है जितना हम जानते हैं। ब्रह्मा शिव इत्यादि तो लंबा लंबा प्रवचन करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, लेकिन कितना आप में गुण है केवल मैं जानती हूँ। गोपी जन कहती है, गोपियां जितना श्री कृष्ण को जानती हैं उतना कोई नहीं जानता है। आप में दोष का गंध भी नहीं है। दोष तो छोड़ो, कृष्ण में कपटता नहीं है, भगवान कृष्ण में कोई दोष नहीं है। दोष तो छोड़ो, दोष का गंध भी नहीं। और कृष्ण में गुणों का अंत भी नहीं है। दुनिया में जितना गुण है सब गुण श्री कृष्ण में है।
उन सब गुणों को देख कर ही हम लोगों का मन आप में लग गया। गोपियां कहती हैं, क्या देखती हैं? तो कहती हैं प्रहसिता ननम प्रेम वीक्षणम। प्रहसिता ननम, देखो किसी के मुंह पर हंसी हमेशा रह नहीं सकता। हंसी किसके मन पर हमेशा प्रसन्न कौन रहेगा? हाँ? जिसका हृदय में किसी प्रकार का दोष ना हो। दोषी व्यक्ति मंद मुस्कुरा नहीं सकता है। कृष्ण के लिए कहती हैं कि प्रहसिताननम प्रेम वीक्षण, ये कृष्ण का स्वरूप का वर्णन करते हैं। हे श्री कृष्ण, आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। अच्छा, कृष्ण जैसा विपत्ति किसी पर नहीं। कृष्ण की विपत्ति जितना है वो किसी पर है? कितना विपत्ति से घिरे हुए हैं। घर में विपत्ति, बाहर विपत्ति, जहां जाए वहां कुछ न कुछ नया नया समस्या। एक महात्मा तो कृष्ण की विपत्ति का लिस्ट गिनाया है। बेचारा जिस दिन जन्म लिया और जब तक मरे, जब देह त्याग, जब तक स्वधाम गए, तब से कृष्ण के गुणों का वर्णन किए, दोष के दुख का। कृष्ण जैसा हम लोग तो थोड़े थोड़े दुख में चिलबिला जाते हैं, वो क्या करे क्या। कृष्ण का दुख देखिए, कृष्ण के अवतार के पहले ही माता पिता को जेल में डाल दिया। ये कितना बड़ा दुख। अभी जन्म नहीं लिए, उसी समय से कष्ट होना, भाइयों को मर जाना, सब 6 भाई मर गए, माँ कितनी दुखनी। कृष्ण को जन्म हुआ, जन्म होने के बाद अपने माँ का स्तन तक पान नहीं कर पाए, राते रात को भेजना। वहां पर भी जब तक कृष्ण गोकुल में रहे नया नया विपत्ति। गोकुल से आ गए वृंदावन, वृंदावन विपत्ति। वृंदावन से चले गए नंदगांव, वहां विपत्ति। एक एक विपत्ति नहीं, लिस्ट गिनाया गया है एक ही। फिर अंत में श्री कृष्ण यहाँ से कहाँ भागकर चले गए? मथुरा। और मथुरा में कृष्ण को इतना कष्ट कि विश्व का सबसे बड़ा गुंडा जरासंध, कंस उसके आगे कुछ नहीं था। वो जरासंध था, दुनिया का जितने भी लोग थे सब उसके बस में थे। वो जरासंध कब मथुरा को उजाड़ कर फेंक देगा कोई बात। भगवान, गोपियां कह रहे हैं कि आप वृंदावन क्यों नहीं आ रहे हैं? तो भगवान कह रहे हैं कि वो कंस को पता न चले कि मेरा वृंदावन भी घर है। यदि पता चल जाएगा वृंदावन को उजाड़ देगा। ये केवल मथुरा ही जाने, क्योंकि मथुरा में सैन्य बल है, वहां पर रक्षा हो जाएगी। तो एक कृष्ण का केवल दुख का ही वर्णन है। उतने दुख में भी कृष्ण कभी उदास रहे, कहीं वर्णन है? हमेशा बकासुराया हंस रहे, अघासुराया हंस रहे, पूतना के छाती पर खेल रहे, मंद मंद मुस्कुरा रहे। मथुरा में रोते थे, किसी जानता नहीं था, चोरी से रोते थे। इसलिए रोते थे राधा रानी के लिए, गोपियों के लिए। वो रुलाई नहीं, वो तो प्रेम की रुलाई, वो तो आनंद है। विरह का जो आंसू होता है ना, बड़ा सुखदायी होता है। रोए नहीं तो आदमी मर जाए। विरह में यदि रोए नहीं तो छाती फट जाए, मर जाएगा। तो ये गोपियां कहती हैं कि तुम में बहुत से गुण हैं, एक दो गुण नहीं है, और उन सब गुणों को देख करके हम तुम्हारी हो गई। उसमें 4 गुणों का वर्णन करते हैं। प्रहसिताननम प्रेम वीक्षणम बृहदुरश्रियो अभिक्ष धाम थे। ये कृष्ण का खूब मंद मंद मुस्कुराना, प्रहसितान, आनंद कहते हैं मुखमंडल को। श्री कृष्ण का मुखमंडल कैसा है? तो हमेशा हंसते, यहाँ पर रो रहे हैं और वहां पर हंस रहे हैं ना। यहाँ पर हंस रहे हैं, ये क्यों यहाँ पर रो रहे हैं? क्यों रो रहे हैं? रहस्य संविदम हृक्षयोदयम। जब प्रिय
मैया जी के साथ प्यारे श्याम सुंदर रहते हैं तो एकांतिक जब चर्चा करते हैं, राधा रानी से एकांत में जब बात करते हैं तो रोते रहते हैं। हे राधे वृषभानुसुते, हे प्रिया जी हम पर तुम कृपा करो, हाथ जोड़कर कहते हैं। तो गोपियां कहती हैं तुम एकांत में जो बात किया है उस बात को सुन करके हम लोग तुमको छोड़ नहीं पा रहे। कहते हैं कि कभी नहीं छोड़ेंगे। जैसे गोप कुमारियां हैं, छोटी छोटी लड़कियां हैं, 5 बरस से छोटी, तो एक गोपियां महाराज अगहन के महीना में, हेमंत महीना में, हेमंत ऋतु में, मार्गशीर्ष महीना में, दिसंबर में जमुना जी के तट पर जाकर स्नान करते। हेमंते प्रथमे मासी नंदः ब्रज कुमारिका चेरुर हविष्यम भुंजानः कात्यायनीर वर्चनम व्रतम। ये छोटी छोटी कुमारियां स्नान करती और स्नान करके पूजा करती। किसकी? कात्यायनी मैया की। और पूजा करके क्या वर मांगती? कात्यायनी महामाये महाजोगिन निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुर्ते नमः। क्योंकि 2 प्रकार की गोपियां हैं, एक कन्या, कन्या माने 5 वर्ष से छोटी, और एक युवती जिनकी विवाह हो चुकी, जो जिनकी अविवाहित है वो गोप कन्या है, और जो कात्यायनी का व्रत करके विवाह का संकल्प कर ली है वो कौन है? वो बड़ी जो हो गई है विवाह संकल्प। ऐसा पुराणों में लिखा गया है कि 2 प्रकार की गोपियां हैं। किसी गोपियों का, अब भगवान कहे कि 1 साल के बाद तुम लोगों के साथ मेरी शादी होगी, तो शादी हुआ नहीं था लेकिन गंधर्व विवाह हुआ था। क्योंकि यहाँ ब्रज में कृष्ण का किसी के साथ शादी नहीं हुआ, सब परकीय नायिका। यहाँ ब्रज में किसी का शादी नहीं है। तो जब कात्यायनी व्रत कर रही थी तो करते करते जब कात्यायनी व्रत का समापन का समय आ गया, उद्यापन का समय आया, तो श्री कृष्ण आ गए। और श्री कृष्ण आकर के कहते हैं संकल्पो विदितः साधु, हे साध्वी, हे ब्रजवतियों, तुम लोगों का जो संकल्प है हमको विदित है। ये भवती नाम मदर्चनम, तुम लोग जो कात्यायनी की पूजा की है मेरे लिए पूजा की है। अब मया अनुमोदिता, मैं भी उस पूजा का अनुमोदन कर रहा हूँ। सोसौ सत्यो भवितुमर्हति, बिल्कुल जो जिसके लिए तुम लोग पूजा की है दुर्गा जी की, कात्यायनी मैया की, वह तुम्हारी इच्छा पूरा होगी। जाता बला ब्रज सिद्धा, तुम लोग अब सिद्ध हो गई हो। अब मय्येमा रंशतम क्षपा, तुम लोग ठीक 1 बरस के बाद, एक ये लोग की थी अगहन में आश्विन, अरे और भगवान कहे कि 1 साल के बाद माने आश्विन पूर्णिमा को, शरद पूर्णिमा को, जदुदिश्य व्रतमितम चेरुरार्चानेम सती, मैं तुम लोगों की इच्छा पूरा करूंगा आगामी रात्रि में। साल भर के बाद यही जो रास पूर्णिमा आने वाला है, आज पूर्णिमा है ना, आज ही है, कल ऐसे मनाया रहे। आज 5 बजे के बाद आज ही पूर्णिमा है। आज खीर बनेगी, आज रात्रि में, आज ही पूर्णिमा है, कल रात्रि में पूर्णिमा नहीं रहेगी। तो आज खीर बनाए, आज थोड़ा बनाएंगे हम, नहीं, आज रात्रि में, आज 5 बजे के बाद पूर्णिमा चढ़ रही है और कल रहेगी 5 बजे तक। तो फिर खीर आज बनानी पड़ेगी। रखते हैं चांद में, वो आज रखेंगे। आज ही हम तो सोच रहे, मैंने उसमें सुना था, कह रहे थे 30 को। वही कह रहे हैं ना, 5 बजे आज शाम शुरू, तो कल शाम 5 बजे तक रात को पूर्णिमा नहीं होगी। तो आज रात में पूर्णिमा है। तो ठाकुर जी कहे कि मैं पूर्णिमा के दिन, रास रजनी, शरदोत पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा में मैं तुम्हारी इच्छा पूरा करूंगा। तो लोग खीर क्यों बनाते हैं कि आज के दिन ही ठाकुर जी जमुना जी के तट पर गए और जमुना जी के तट पर जाकर के भगवान अपने मुख के कांति को ले लिए और लेकर चंद्रमा पर मल दिए। क्योंकि जो हम लोगों को अमृत मिलता है ना, वो चंद्रमा से मिलता है। मनुष्य जो जीवित है, किससे जीवित है? चंद्रमा से।
चंद्रमा से क्यों जीवित है कि वो गेहूं में, आटा में, चावल में, ये वनस्पतियों में जितना भी अमृत स्राव होता है हम लोग उसी को खाकर तो जीवित हैं। गेहूं में जो चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है उससे वनस्पतियां अपना जीवन यापन करती हैं, उससे रस होता है। तो आपने कहा कि ठीक है, मैं इस पूर्णिमा के दिन तुम्हारी इच्छा मैं पूरा करूंगा। ठाकुर जी ने तो आज के दिन ही उन्होंने विचार किया। तो श्री कृष्ण इस वाक्य को सुन करके बद्ध मूल हो गए, विश्वास हो गया। इसीलिए भागवत में, गोपी गीत में बार बार गोपियां अच्युत कहिए ठाकुर जी को कि हे प्रभु, हमको विश्वास है, हमारी इच्छा पूरा करेंगे। आप कहे थे कि साल भर के बाद आप राज करेंगे, तो निश्चित करेंगे। ये गोपियां भूल गई थी, लेकिन भगवान ने बंसी बजा बजा करके बुलाया उन लोगों को रात्रि में। तो बद्ध मूल हो गई हैं। अप्राकृत नवीन मदन सुंदर शेखर श्री कृष्ण की मोहन मधुर मूर्ति, एक कृष्ण का जो रूप है आज के दिन, ये है, यही रूप है ना, ये रास पूर्णिमा का रूप है। त्रिभंग ललित मुद्रा में होकर के भगवान श्री हरि वृंदावन की ओर दृष्टिपात करके सभी ब्रजांगनाओं को लाने के लिए अपने अधर पर बंसी रखे। एक कैसा कृष्ण है, तो ये नवीन कामदेव है, साधारण काम नहीं। साधारण काम क्या करता है, तो जीवों को शोषण करता है, दुख में डालता है। लेकिन कृष्ण ऐसे कामदेव हैं कि सबके चित्त को खींच करके आनंद में डुबा देते हैं। ये अप्राकृत नवीन मदन सुंदर शेखर श्री कृष्ण की मोहन मधुर मूर्ति, ये विश्व विमोहन मूर्ति, बदन शोभा और नयन शोभा को देख करके गोपियों का चित्त आकृष्ट हो गया। एक महात्मा थे कि रोज उठते और उठ करके चले जाते जंगल में, और जंगल में जाकर सब पेड़ों से बात करते, वृक्षों को आलिंगन करते और बात करते। अच्छा, आज रात में रास हुआ था ना, रास में थी, अब पेड़ बन गए। बताओ बताओ, रात्रि में क्या क्या रास हुआ। उनको विश्वास था कि वृंदावन के जितने भी तरु लता हैं सब गोपियां हैं, और रात्रि में रास होता है, ये लोग जाते हैं रास में। तो वही श्री कृष्ण की मदन मोहन मूर्ति को देख करके ब्रजबालाएं श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त कर ली। वही यहाँ पर इन्हीं लोगों की वाणी है। 19 श्लोक में ये श्लोक जो है वो कात्यायनी व्रत की पूजा करके जो प्राप्त की लिखी, उन्हीं वही लोग बोलती हैं, कहती हैं रहसि संविदं ह्रीक्षयोदयं प्रहसिताननं प्रेम वीक्षणम। जो श्री कृष्ण कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ करके उन लोगों का वस्त्र चोरी किए थे, और ठाकुर जी कहे थे कि तुम लोग आओ अपने वस्त्र को ले जाओ। एकांत में उन लोगों से जो बात किए, और बात करके यह भी कहे कि तुम लोगों की जो इच्छा थी पूरी हो गई, और तुम्हारी इच्छा साल भर के बाद होगी पूरी। तो यही रहसि संविदम ऋक्षयोदय, उनके हृदय की बात को सुनी। उस समय प्रहसिताननम प्रेम वीक्षणम बृहदुरः श्रियो वीक्ष धाम ते। उस समय श्री कृष्ण का कैसा मुद्रा था, प्रसन्न आनंद था। प्रहसिताननम, प्रेम भरी तिरछी चितवन, विशाल वक्षस्थल जिस पर शोभा युक्त लक्ष्मी का वास है, उसी को देख करके हम लोगों का मन बिल्कुल आप में लग गया है। और श्री कृष्ण की जो प्रतिज्ञा बाड़ी है, श्री कृष्ण जब चीरहरण के समय प्रतिज्ञा किए थे, उसी को पूरा करने के लिए यहाँ पर गोपियां कहती हैं। वही कंदर्पोदय, काम को बढ़ाने वाले जो श्री कृष्ण हैं, लावण्य केली सदन। आह, श्री कृष्ण का रूप कैसा है। जैसे वेद में पुराण में भगवान को क्या कहते हैं लोग, नेति नेति, इनको कोई पता नहीं कर सकता है।
तो श्रुतियां कहती थक गई नेति नेति कह कह करके, और उस ब्रह्म का अनुभव नहीं हुआ। हम लोग ब्रह्म को तो साकार रूप में देखना चाहती है। तो वेद के जितने भी मंत्र हैं, गायत्री इत्यादि मंत्र, ये लोग महाराज तपस्या किए। गोपाल मंत्र का, अष्टादशाक्षर मंत्र का, कोई दशाक्षर मंत्र का जप किए, और जप करके उसी ब्रह्म को, जिस ब्रह्म को श्रुतियां नेति नेति कह करके थक गई, उसी ब्रह्म को कृष्ण के रूप में प्रकट की। और वही श्रुति कौन बनी? गोपी बनी, श्रुति रूपा गोपियां बन गई। तो वही गोपियां कह रही है, आपकी वाक्य भंगिमा, नयन भंगिमा और रहस्य लाभ को सुन करके, अर्थात आप जैसा कोई वाक्य भंगिमा नहीं बोल सकता है। आपका नयन भंगिमा है, रहस्य लाभ कहीं कभी संभव नहीं हो गया है। उसी को देख करके हम लोग आपकी दासी बन गए। लावण्य केली सदन जन नेत्र रसायन, ये कृष्ण का नाम है महाराज। लावण्य केली सदन, जिन कृष्ण को देख करके जीभ से पानी आ जाए, जैसे नींबू और नमक का नाम सुनते ही नींब से पानी है, वैसे कृष्ण का रूप था। जन नेत्र रसायन, एक बार आदमी कोई देख ले तो देखते ही पागल हो जाए देखने के लिए। सुखमय वदन विपुल आयतारुण, बड़े बड़े लाल लाल मदन मत से मिथो भंगी कोटि प्रवाह धनुरागा मृत रसो, ऐसा आपका जो नेत्र है, उस नेत्र को देख करके हम लोग उत्कंठा से अधीर हो गई हैं। आपको अब देखे बिना मन नहीं लगता है। आज वही पूर्णिमा है, आज वही रात्रि है, हमारा चिर आशा चिर आकांक्षा पूर्ति करिए, ये गोपीजन कहती हैं। आज के दिन ही हमारी इच्छा जो थी वो पूरा कीजिए। श्रीधर स्वामी इस श्लोक के टीका में कहते हैं कि गोपियां कहती है, हे कृष्ण तुमने हमें त्याग दिया, और तुम्हारे दर्शन से हम लोगों को जो हृदय रोग हो गया है, श्रीधर स्वामी कहते हैं, तूने हम लोगों को त्याग दिया, और त्याग देने से हमारे हृदय में तुमको मिलने के लिए जो रोग हो गया है, वह तुम्हारे अदर्शन से अतिशय बढ़ गया। ये रोग तुमको न देखने से और बढ़ गया है। तुम संग दान करके इस रोग की चिकित्सा कर दो। तुम्हारे विरह में हम लोग बड़ा दुखी हो गई हैं, तो एक बार दर्शन दे दो, और दर्शन दे करके इस रोग को नष्ट कर दो। श्री सनातन गोस्वामी पाद इस श्लोक की भूमिका में लिखते हैं कि गोपियां कहती हैं, हे सखे अपने कृतज्ञता गुण से कब और क्षण भर भी विलंब न करके तत्काल दर्शन दे दो। तुम कृतज्ञ नहीं हो, तुम्हें कृतज्ञता का दोष नहीं है। श्रीपाद गोस्वामी चरण करते हैं कि हृक्षयोदयम, हृक्षय अर्थात हृक्षय काम जो हमारे हृदय में सोया हुआ था सुषुप्त रूप में, और आपको देख करके आप रति जनक जो प्रार्थना किए हैं, आपका संभाषण, आपका हास्य मधुर मुख, सप्रेम दृष्टिपात और शोभा स्थल विस्तीर्ण वक्षस्थल को देख करके हम लोगों का मन आप में प्रवेश कर गया है। अब आप किसी तरह हम लोगों के मन को अपने में लगा लीजिए, अर्थात लगाइए मत, किसी तरह आप अपना दर्शन दे दो, प्राकट्य हो जाओ। यही देखो भगवान श्री कृष्ण कौन है? आत्मा राम। आत्मा राम शिरोमणि है। देखिए शास्त्रों में दो बात कही गई है, कृष्ण के लिए दो बात है। भगवान अपने भक्तों का पोषण करते हैं, पहली बात है। पोषण करना माने कि यदि भजन कर रहा है और भजन करते करते किसी कारणवश उसका भजन छूट गया, तो भगवान उस भजन को जगा देते, पोषण करते। भक्ति के द्वारा पोषण करना, पोषण का मतलब यही होता है, भगवान द्वारा स्वरूप से अपने अपने गुणों से आनंद प्रदान करना। भगवान के रूप से, भगवान अपने नाम से, भगवान की कथा से, भगवान के धाम से जो भक्तों को सुख मिलता है उसको पोषण करते हैं। ये पहला है पोषण। और दूसरा है अनुकंपा। अनुकंपा का अर्थ होता है कि भगवान स्वतः पूर्ण, भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, भगवान आत्मा राम है, फिर भी भक्त उनकी सेवा करता है तो भगवान उसको सेवा स्वीकार करते हैं। जैसे भगवान को पानी पीने की आवश्यकता नहीं,
भगवान के करोड़ों लोग पानी पिला रहे हैं, उनको क्या जरूरत है? भगवान रोटी दाल क्यों खाएंगे? उनको क्या खाने की जरूरत है? फिर भी भक्तों का जो सेवा स्वीकार करते हैं उसको कहते हैं अनुकंपा। तो हे प्राणनाथ, आप जीवों पर अनुकंपा करने के लिए, पोषण करने के लिए ही अवतार लिए हैं। आपको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, फिर भी भक्तों का वस्तु स्वीकार करते हैं। इसलिए हे कृष्ण, आप किसी भी तरह, आपके बिना हम लोग बहुत दुखी हो गए हैं, आप कृपा करके हमको एक बार दर्शन दे दो। ये प्रेम देखिए, जो 5 प्रकार के भक्त होते हैं, शांत, दास, सख्य, वात्सल्य, लेकिन ये ब्रज का जो सखा है अद्भुत है, अन्य सखाओं जैसे नहीं है। वृंदावन के जो सखे हैं, कांधे चढ़े कांधे चढ़ाए, करे क्रीड़ा रौड़। कभी कभी एक गोप बालक श्री कृष्ण को अपने कंधे पर चढ़ा लेते हैं, और कभी कभी कृष्ण के भी कंधे पर चढ़ रहा। ये ब्रज में कहते हैं कांधे चढ़े और कांधे चढ़ाए, करे क्रीड़ा रौड़। कृष्ण सेवे कृष्ण कराए आपन सेवन। कृष्ण को सुख भी देता है, सुख लेता है। ये ब्रज की अलौकिक महिमा है। और जगह जाइए तो सब लोग स्तुति करते हैं, हे जगन्नाथ स्वामी, हे बद्रीनाथ, हे द्वारकाधीश, स्तुति कर। लेकिन ब्रज का वो भाव नहीं। श्री कृष्ण से सुख लेते हैं और श्री कृष्ण को सुख देते हैं। जैसे मैया वात्सल्य प्रेम में है, जसोदा जी हैं, तो जैसे लालन पालन तारण भर्त्सन करती हैं, खूब खिलाती हैं, स्नान कराती हैं, कपड़ा पहनाती हैं, तिलक लगाती हैं। काला तिलक यहाँ लगा देती हैं, कहीं नजर न लग जाए। जसोदा जी ये भी सेवा करती हैं, ये वात्सल्य रस वाले। अब मधुर रस में गोपिकाओं के हृदय में यौवन संपन्न अंग द्वारा साक्षात श्री कृष्ण की सेवा करने की वासना जागती है ये ब्रजबालाओं को। और उन लोगों का जो गोपियों का प्रेम है तो सुनिर्मल प्रेम है। अच्छा, गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती थी तो अपने लिए ना, कृष्ण के लिए। अब वस्त्र पहनती थी तो इसलिए पहनती थी कि ये वस्त्र कृष्ण को लगे, अच्छा लगेगा। आंख में काजल लगाती थी किस लिए? कृष्ण को अच्छा लगेगा। तिलक करती थी कृष्ण के लिए, खाती थी कृष्ण के लिए। कहां तक कहें, गोपियों का प्रत्येक व्यवहार केवल श्री कृष्ण के लिए। सहजे गोपीर प्रेम न है प्राकृत काम। चैतन्य चरिता में लिखा है कि ये गोपियों का जो प्रेम था तो सहज प्रीति था, प्राकृत काम नहीं था। काम के समान लगता था, इसीलिए कभी कभी गोपियों को कहा जाता है कि काम्य गोप्याद, प्रेम को ही गोप कह दिया गया है। ये गोपियों की जो इच्छा है, जैसे गोपियों के काम का अर्थ कभी काम नहीं समझना, निर्मल प्रेम, वैसे ही श्री कृष्ण का भी गोपियों के साथ निर्मल प्रेम था, स्वच्छ प्रेम था। वही अब गोपियां बोल रही हैं इस श्लोक में, वही बोलती हैं कि तुम्हारे उसी बदन हास्य प्रेम दृष्टि, निर्जन वन में रति याचना करना, संकेत करना, प्रगाढ़ आलिंगन करना, तुम्हारा विस्तृत शोभायुक्त हृदय को देख करके हम लोग अब उसको न देखने के कारण विह्वल हो गई हैं, दुखी हो गई हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी इस श्लोक की टीका में बड़ा सुंदर एक भाव दिए हैं। कहते हैं कि हे कृष्ण, तुम्हारा निर्जन रह के लिए एकांत में संकेत, प्रहसित मुख, ये तुम्हारा मुखमंडल, प्रेम युक्त अवलोकन, हमारे प्रति दृष्टिपात करते करते हम लोग कंदर्प भाव हमारे हृदय में उदित हो गया है। तुम्हारा विस्तीर्ण वक्ष, ये 5 स्वरों को देखकर हम लोग विक्षिप्त हो गई हैं। कृपा करके तूने हमारे हृदय में इनके द्वारा आग लगाया है और दर्शन देख करके हमको शांत कर। आनंद वृंदावन चंपू में आचार्य चरण कहते हैं कि हे कृष्ण, तुम्हारा जो मंद मंद मुस्कान है, सुचारू चितवन है, रह एकांत स्थान में जो प्रेमालाप है तुम्हारा, उससे हम लोगों को कामोदय हो गया है। अब बाहु जुगल, वक्ष की रस्यता, इन सब को सोचते सोचते हम लोग विमोहित हो गए।
दुखी हो गई हैं। इसलिए हे प्यारे, अब देरी मत करो, अब कृपा करके अपने उसी मुखमंडल का दर्शन करा दो। इस श्लोक में आचार्य लोग यही टीका लिखे कि गोपियां इस श्लोक में कहती हैं एक एक शब्द का रहस्य संविदम। रहस्य संविदम माने रहस्य माने एकांत में आपकी वार्तालाप। एकांत में जब प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी से कहते हैं तुमसि मम जीवनम, इसका अर्थ है रहस्य संविदम। उस बात को सुनकर क्या हो गया है? तो हृच्छयोदयम। देखिए गोपी गीत रोज पाठ करते हैं ना, तो पाठ करते समय ये अर्थ विचार ना करना चाहिए। रहस्य संविदम, समझ गए? रहस्य माने रह माने एकांत। एकांत में प्यारे श्याम सुंदर का गोपियों के प्रति प्रेम बात, उस बात को सुनकर क्या हुआ है? हृच्छयोदयम। हृच्छयोदय माने हृदय में जो क्षय है, प्रेम है, उदय हो गया है। हृच्छयोदयम, हृदय का जो क्षय प्रेम है, उदय हो गया है। फिर क्या क्या देखी हम लोग? जब उदय हुआ तो क्या देखी? तो प्रहसिताननम प्रेम वीक्षणम। प्रहसिताननम, मंद मंद मुस्कुराता हुआ चेहरा। प्रहसी माने हंसते हुए, आनंद माने मुखमंडल। आपका अब नेत्र कैसा है? तो प्रेम वीक्षणम, प्रेम भरी तिरछी चितवन से देखना। बृहदुरश्रियो वीक्षधामते। बृहद माने चौड़ा, उर माने छाती। श्री कृष्ण का छाती श्रीय धाम, और श्री कृष्ण का जो वक्षस्थल है किसका निवास स्थान है? लक्ष्मी जी का। बृहदुरश्रियो वीक्षधामते। तो इन सब को देखने से क्या हो गया है? तो गोपी कहती हैं मुहूर्ते स्पृहा मोह्यते मनः। बार बार, मोह माने बार बार, अतिस्पृहा मोह्यते मनः। उस मुखमंडल को देखने की, तिरछी चितवन की देखने की, विशाल वक्षस्थल जिस पर लक्ष्मी की क्रीड़ा स्थल है उसको देखने की मुहुरति स्पृहा, बार बार हम लोगों की स्पृहा हो रही है। मुह्यते मनः रहस्य संविदम हृच्छयोदयम प्रहसिताननम प्रेम वीक्षणम बृहदुरश्रियो वीक्षधामते भूरति स्पृशा मोह्यते मनः। गोपियां कभी भी श्री कृष्ण में गुण ही देखती हैं, लेकिन कहीं कहीं गोपी कीतव कहती है, कपटी कहती है, चोर कहती है। तो ये किस लिए कहती है? अरे कोई जान न जाए, हम जितना प्यार करते हैं कोई जाने, अरे लंपट भग बदमाश है, क्या जानता है, ऐसे कहते। क्योंकि गोपियों को बहुत अधिक कृष्ण से प्रेम है। तो प्रेम है तो उस प्रेम को छिपा के हट लंपट भाग हट, क्या करे, कृष्ण समझ गया ना। जैसे जिसको अधिक प्रेम होता है उसका हट तुम क्या बोलता है। गोपियां देखिए क्या कहते हैं। गोपियां रात्रि में श्री कृष्ण जब आते हैं श्याम सुंदर के पास, श्याम सुंदर जब जाते हैं गोपियों के पास तो गोपियां डांटती है,
हरि हरि याहि माधव याहि माबद कई तव बादम। गोपियां कहती है हट चल हट चल। तो श्री कृष्ण हाथ जोड़ते हैं तो कहती हैं गोपियां माबद कई तव बादम। कई तो बादम माने झूठ मत बोल, कपट मत कर। तामन सर सर शिरोह लोचन या तव हरति विषाद। कृष्ण की महिमा केवल गोपियां जानती हैं। कृष्ण में कोई दोष नहीं है, निर्गुण है, बिल्कुल निर्लय, यह केवल गोपियां जानती। इतना जानने के बाद भी गोपियां कहती है रज निज नित गुरु जागर राग कसाइत मलस निमेशम बहति नयन मनुराग मिवस्फुट मुदित रसाभिनिवेशम। आज समझ गई तुम्हारा आंख लाल लाल क्यों है। वो लाल लाल आंख इसलिए प्रिया जी के लिए रो रहे हैं, श्याम सुंदर रो रहे हैं। तरु लता से हा प्रिया कह करके एक एक पेड़ के नीचे गिर रहे हैं और गिरते गिरते उनका कहीं इधर कट गया है उधर कट गया है, चारों तरफ आंख लाल लाल हो गया है। तब राधा रानी कहती हैं ओ हम जानती हैं क्यों आंख लाल लाल है। रज निज नित गुरु जागर राग कसाइत मलस निमेशम बहति नयन मनुराग मिवस्फुट मुदित रसाभिनिवेशम। रात भर किसी नायिका के पास जगे हो, रात भर उसका चरण दबाया है, इसलिए तुम्हारा आंख लाल लाल हो। राधा रानी जानती है कि बिल्कुल निश्चय। प्रिया जी कहती हैं कि यहाँ पर काजल क्यों लग गया, कि प्रिया जी के लिए रो रहे हैं, रो करके काजल आंख का गाल पर लग गया है। तब राधा रानी कहती है अब जानती है काजल क्यों लगा है। काजल मलिन विलोचन चुंबन विरचित नीलम रूपम दसन वसन मरुणव तब कृष्ण तनोति तनोरनुरूपम। यही है ये ब्रज सुंदरियां जितना श्री कृष्ण को जानती हैं। कृष्ण खुद अर्जुन से कहते हैं कि मुझको तत्वतः केवल गोपियां जानती और कोई नहीं जानता है। जानन्ति गोपिका पार्थ। न हमको ब्रह्मा जानता है, न शिव जानता है, न अर्जुन तुम जानते हो, न उद्धव जानते। हमको कौन जानता है? गोपी जानती। अच्छा अर्जुन ऐसे कह सकता है भट भट भट, ऐसे कह सकता है? अब गोपी कहती है। इसलिए ये ब्रज सुंदरियों की हिम्मत, ब्रज सुंदरियां ही कह सकती हैं, दूसरे की किसी की हिम्मत नहीं। क्यों? क्योंकि गोपियां ही कृष्ण से प्रेम करती हैं। गोपियों के अतिरिक्त कोई दूसरा कृष्ण से प्रेम नहीं करता। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु आकर के गोपी भाव दी। अरे भजन करना है तो गोपियों जैसे करो। रागानुगा भक्ति है ना, राग माने राधा रानी, राग माने गोपियां, अनुगा उनके पीछे चलना, उनके पीछे चलना के बात है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम